आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं कुछ पूछ रहा हूँ। भैया वो मैं यहाँ। चलो चाचू, बहुत लेट हो रहा है। तुम गुनगुन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो मोहल्ले में फंक्शन है, हम वहीं जा रहे हैं। फैंसी ड्रेस में हमने पार्ट लिया है। देखो राहुल चाचू कितने हॉट लग रहे हैं। घर में चॉकलेट मंगवा लो, हम जीत कर ही आएंगे। राहुल सच बता, कहाँ जा रहे हो तुम? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह से तुम भी नहीं दिख रहे और राधा को भी गायब कर दिया। मेरा कंपटीशन है और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ नहीं है। राहुल चाचू तो है ही कच्ची घोड़ी, फिर भी उनसे काम चलाना पड़ेगा। बताओ ना, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? हाँ वो अरे कंपटीशन का टाइम नहीं हो रहा तुम्हारा? कंपटीशन खत्म हो गया ना तो सिग्नल पर परफॉर्म करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ हम लेट हो रहे हैं राहुल चाचू, चलो जल्दी चलो। मुझे नहीं लगता राहुल फैंसी ड्रेस के लिए ऐसा बंद कर रहा है। मुझे लगता है घर का भेदी जो है ना वो। नहीं मोहन जी, यहाँ तो एक भी स्टिक की शॉप नहीं है। कोई बात नहीं, हम बिना स्टिक के ही जीत जाएंगे। चलो चाचू चलो। आराम से, गिर जाऊंगा मैं। हे प्रभु, अच्छा हुआ बिटिया, आज तुमने हमें बचा लिया, वरना आज तो। तुम्हें इन लोगों की तरकीब के बारे में कैसे पता चला? मामा ये लेटर केक की बिल्कुल ऐसा ही लेटर हमें भी मिला है। कंपटीशन का टाइम हो रहा है और अभी तक एक भी अच्छा आइडिया नहीं है हमारे पास। कम ऑन, कुछ करो। हाँ हाँ बेटा, सोचते हैं। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत अच्छी आइडिया है। अरे तो जल्दी बताओ ना। तुम दोनों फैंसी ड्रेस क्यों नहीं कर लेते? हाँ हाँ, अच्छा आइडिया है। बट फैंसी ड्रेस मैं क्या बनूंगा उसमें? अरे ये सब अजीब नहीं लग रहा है? अजीब नहीं, अलग है, तभी तो कंपटीशन जीतोगे। लड़की स्टूपिड है पर आज बात स्मार्ट कर रही है। बस एक चीज मिसिंग है, एक वॉकिंग स्टिक। तुम दोनों एक काम करो, रास्ते में ना जीपी रोड पड़ेगा, वहाँ पे एक आदमी वॉकिंग स्टिक्स बेचता है, वहाँ से एक वॉकिंग स्टिक खरीद लो, लुक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जल्दी करो तुम दोनों, नहीं तो वो वहाँ से चला जाएगा। ग्रेट आइडिया। जाओ जाओ जाओ। अरे बेटा आराम से, गिर जाऊंगा मैं। मम्मा को बचाने का सिर्फ यही तरीका है। राधा मोहन साथ क्या हुए, इन दोनों को लगता है कि वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। अरे राधा, ढाई फुट चुड़ैल आजकल मोहन के साथ रह के हमारे खिलाफ जाल बुन रही है, हमारे खिलाफ। सोचो। हाँ मम्मा, ये राधा के पर तो निकल ही आए, लेकिन इससे पहले कि वो और ज्यादा उड़े, उसके पर काटने होंगे। काट दे, काट दे। कितनी देर इंतजार किया हमने वहां पर कोई आया ही नहीं। मोहन, राधा, कुछ पता चला इस सब के पीछे कौन है? गुनगुन गुनगुन हमसे कितना नाराज होगी ना मोहन जी, क्योंकि उनकी प्रतियोगिता में हम उनका साथ नहीं दे पाए। क्या करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
काम करते हैं, हम उनका मनपसंद पास्ता बना देते हैं। वो खाएंगे तो खुश भी हो जाएंगे और शायद हमें माफ कर दे। वो आती होंगी, हम ना चलते हैं मोहन जी। हाँ, मैसेज मिला मेरा। देख, ये काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब खतरा हमसे दूर नहीं बल्कि घर के अंदर ही है। हमें आपके आप पता लगाना होगा कि ये घर का भेदी है कौन। देख शेखर, कुछ भी पता चले ना, सबसे पहले मुझे फोन करना। इट्स रियली अर्जेंट। ओके, तुम कुछ बोल रही थी। वो पास्ता वो गुनगुन के लिए आप बना लो, पसंद है उसे। आप खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस बार भी नहीं पता चला कि घर का भेदी कौन है। ये गुनगुन भी ना कोई चीज जगह पे नहीं रखती। ये सारी कहाँ गई थी मोहन के साथ? वो जीजी, हमें मोहन जी को कुछ काम था वो करने। वाह राधा, मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ आजकल बहुत सारे काम निकल रहे हैं तुम्हारे। दामिनी जीजी, हमने पहले भी आपसे कहा है और आज फिर कहेंगे, मोहन जी आपके हैं और आपके ही रहेंगे। हम इनसे ऐसा वैसा कुछ भी लेना देना नहीं है। पर फिर भी उसी की गले से लटक के घूमती रहती हो तुम। और मुझे ये बोलना जरूरी भी नहीं समझती कि तुम उसके साथ गई कहाँ। सोचा है कि अगर फिर से तुम दोनों को लोगों ने साथ में देखा तो क्या होगा? जो होगा सो होगा। नीयत साफ होनी चाहिए। और दुनिया वालों के दिमाग में तो वैसे भी गंद भरा होता है। डर्टी माइंड्स। वाह वाह राधा, अब तो तुम मोहन की भाषा भी बोलने लगी हो। लगता है इस बार पूरी तैयारी के साथ घर वापस आई। दामिनी जीजी, हम मोहन जी की वजह से इस घर में वापस नहीं आए हैं। ऑलराइट, तुम तो इस बार इस परिवार को बचाने वापस आई हो ना। पर तुम्हारा काम तो हो गया ना, मिल गया हृदय का साथी। तो अब जाओ यहां से और जान छोड़ो मेरी। आपको कैसे पता ये सब?